पेपर 1 में जब आप देखेंगे तो 4 सेट थे, ए बी सी और डी। तो सबसे पहले आप अपना कंफर्म कर लीजिए कि आपका कौन सा सेट था। उसके बाद से जैसे प्राइमरी में एक मेन पेपर होता है और 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं। मेन पेपर उस पेपर को कहते हैं जो कि सबके लिए कॉमन था, जैसे कि सीडीपी, उसके बाद से मैथमेटिक्स और उसके बाद से ईवीएस। ये 3 सेक्शन ऐसे होते हैं जो कि सबको करना था। इसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में अभ्यर्थी 20 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट कर सकता था। तो जो सबके लिए कॉमन था, सीडीपी, ईवीएस और मैथमेटिक्स, उसी को मिला करके मेन पेपर बोला जाता है। तो मान लीजिए आपका सेट ए था, तो यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए सेट ए लिखा गया है, पेपर 1 और मेन, यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर इन्होंने 3 बताया है, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर इन्होंने 3 बताया है, इसी प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन का इन्होंने आंसर 2 बताया है। इस प्रकार से आप सबको मैच करते जाएंगे आपने जो OMR शीट डाउनलोड किया है उसके हिसाब से। और ये चूंकि मेन पेपर है तो सबके लिए कॉमन होगा, तो यहाँ पर टोटल आप देखेंगे लास्ट में देखिए 90 क्वेश्चन तक यहाँ पर दिया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सेट ए के लिए था। अब मान लीजिए आपका सेट बी था, तो इसी को आप नीचे स्क्रॉल डाउन होकर के जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनके द्वारा सेट बी के बारे में बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट बी मेन पेपर। उसके बाद से अगर आपका सेट डी था तो इसी को नीचे स्क्रॉल डाउन होते जाएंगे तो आपको सी और डी सब मिल जाएगा। चलिए, 1 से लेकर के 90 क्वेश्चन तक आपने मिला लिया। ठीक है, उसके बाद से 91 नंबर प्रश्न पर जब आप जाएंगे तो वो लैंग्वेज का पेपर होगा। अब लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज आपको ऑप्ट करना था, या तो पहला आप इंग्लिश दूसरा हिंदी ऑप्ट कर सकते थे, या तो पहला इंग्लिश दूसरा संस्कृत, या तो पहला हिंदी दूसरा संस्कृत, कुछ भी, मतलब ठीक है आपके हिसाब से जो भी आप अपने OMR शीट पर देख सकते हैं कि आपने कौन सा लैंग्वेज पहले अटेम्प्ट किया था। मान लीजिए कि किसी अभ्यर्थी ने पहले लैंग्वेज में इंग्लिश को अटेम्प्ट किया था, तो पहला लैंग्वेज यानी पार्ट 4 और पार्ट 3 तक आपका मेन पेपर था 90 तक, और पार्ट 4 जो कि 91 नंबर से क्वेश्चन नंबर से शुरू हो रहा है और 120 नंबर तक चलेगा। तो अगर लैंग्वेज 1 में आपने इंग्लिश को सिलेक्ट किया था तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जो मेन पेपर का सेट था ABCD, और उसी पेपर में इंग्लिश और हिंदी का पेपर होता है, तो अगर आपने इंग्लिश और हिंदी अटेम्प्ट किया है तो आपका सेट वही रहेगा जो कि मेन पेपर का सेट था। ठीक है, तो मान लीजिए आपका सेट ए था, तो अब नीचे स्क्रॉल डाउन होकर के जाएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है सेट ए पेपर 1 और इंग्लिश लिखा गया है। तो इसमें अगर पार्ट 4 यानी फर्स्ट लैंग्वेज में आपने इंग्लिश लिया था तो 91 नंबर से लेकर के और 120 नंबर तक आपको मैच करना है। देखिए यहाँ पर 121 के बाद से 150 तक भी दिया रहेगा, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। आपका अगर लैंग्वेज 1 में इंग्लिश है तो आपको 91 से लेकर के 120 नंबर तक ही इंग्लिश को मैच करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से लैंग्वेज 1 आपने मैच कर लिया। उसके बाद से लैंग्वेज 2 में मान लीजिए आपका हिंदी था, लैंग्वेज 2 में मान लीजिए आपका हिंदी था, और चूंकि सेट आपका मेन पेपर से ही डिसाइड होना है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश एक ही पेपर में दिया गया था, तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन होते चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंग्लिश वाला जब सेट डी खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर अगला जो सेट आएगा वो सेट ए हिंदी का आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपका सेकंड लैंग्वेज में हिंदी था, सेकंड लैंग्वेज मतलब कि पार्ट 5 में चले गए, और पार्ट 5 यानी कि 121 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन को आपको मैच करना है। सेकंड लैंग्वेज में आपका हिंदी होने की वजह से आपको मान लीजिए सेट ए था, तो सेट ए पेपर 1 हिंदी आपको देखना है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 121 से देखिए 121 पर 4 नंबर का उत्तर दिया गया है, तो 121 से लेकर के 150 तक आपको मैच कर लेना है। यहाँ तक क्लियर हो गया।